वैदिक संध्या के मंत्रों को लेकर के कुछ विचार कर रहे थे। जो कुछ भाग बचा उसको पूरा करते हैं। प्रकरण था पहला, गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। आचमन मंत्र, इंद्र स्पर्श मंत्र, मार्जन मंत्र, प्राणायाम, उसके बाद 3 मंत्र अघमर्षण के हैं। उसके बाद पुनः सनोदेवी मंत्र का पाठ करते हैं। मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र, उपस्थान के 4 मंत्र, के पीछे पुनः गायत्री मंत्र, समर्पण वाक्य और नमस्कार मंत्र। इतने मंत्रों में संध्या आ जाती है। ये तो पूरा जीवन करते रहे तो भी लगता और नया नया विज्ञान आता है। मनसा परिक्रमा के मंत्र में पहले मंत्रों का विचार किया था, संक्षेप से कर लेते हैं आगे। परमात्मा सर्वव्यापक है। पूर्व दिशा में अग्नि रूप से उनको स्मरण किया गया। अग्नि अधिपति, आगे ले चलने वाला, रास्ता दिखाने वाला। परमात्मा सबके हृदयों में निरंतर सत्य उपदेश करते हैं, कर रहे हैं। कुछ सुन लेते हैं तो धर्मात्मा बनते हैं, जो नहीं सुनते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। दक्षिणादिक इंद्र, दक्षिण दिशा में परमात्मा इंद्र परम ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कीट पतंग आदि प्राणी की रक्षा करने में हेतु बनते हैं। पितरः विद्वान ज्ञानी लोग हमको ज्ञान विज्ञान दे करके अविद्या से दूर कर देते हैं। वो रक्षक है हमारे, ईश्वर के तुल्य हैं। पश्चिम की दिशा में वरुण परमात्मा श्रेष्ठ हैं, महानतम देव हैं, हमको महान बनाने वाले हैं। पश्चिम दिशा में पृदाकु, सर्प आदि, अजगर आदि प्राणी जो विषैली वायु का पान कर लेते हैं, वे भी रक्षा के हेतु बनते हैं। और अन्न आदि पदार्थ हमारे जीवन में आधार बनते हैं। अन्न प्राणियों के प्राण के तुल्य हैं, वो रक्षा में हेतु बनते हैं। उत्तर की दिशा में परमात्मा सोम है, शांति प्रदाता, हमको भरपूर शांति देने वाले हैं। हम भी जीवन को शांत बनावे, शांति की उपासना करने से जीवन हमारा शांत बने। परमात्मा अजन्मा है, जन्म मरण के बंधन से पृथक हैं। हमको भी वो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देते हैं। विद्युत आदि पदार्थ उत्तर दिशा में ईश्वर के तुल्य रक्षा करने वाले हैं। ध्रुव आदि नीचे की दिशा में परमात्मा का नाम है विष्णु, सर्वव्यापक परमात्मा, कण कण में रमा हुआ। वृक्ष आदि पदार्थ, लता गुल में सब औषधियाँ जो हैं, ये भी रक्षा करने में हेतु बनते हैं। हमारा जीवन इन सब के द्वारा चलता है। ऊर्ध्वादिक ऊपर की दिशा में परमात्मा बृहस्पति हैं, वेद ज्ञान के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हमको बहुत प्रकार का विज्ञान देते हैं। ब्रह्मांड विद्या का ज्ञान होना, वेद विद्या का विज्ञान होना, परिणाम वर्षा के बिंदु रक्षा के तुल्य हैं। तो परमात्मा जल बरसाते हैं, परमात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं ज्ञानियों के लिए, और परमात्मा योगियों के अंतःकरण में आनंद की वर्षा करते हैं। तो परमात्मा को 6 दिशाओं में अपने अंदर बाहर मान करके कैसे रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा का प्रकार अनंत है। एक मंत्र आता है, हे परमात्मन आप हमारी कैसे रक्षा करते हो हम नहीं जानते। विद्या की रक्षा करते हैं,
बुद्धि से रक्षा करते हैं, वेद ज्ञान दे के रक्षा करते हैं, अंतःकरण में उपदेश करके रक्षा करते हैं, सृष्टि बना के रक्षा हमारी हो रही है। तो सारे मंत्र में परमात्मा की महिमा है। और भावना ऐसे जोड़ो, अग्नि दिशा आगे बढ़ने का भाव है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, बुद्धि आदि का बढ़ना, श्रेष्ठ बनने की भावना, क्योंकि ईश्वर महान है। हम परमात्मा की मित्रता करना चाहते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत ऊंचा हो, यानी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को उत्तम बनाना, यही मित्रता का आधार बनेगा। जैसे हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन बहुत निम्न स्तर का जीवन होता है, परमात्मा महानतम है, तो उनकी मित्रता के लिए जीवन को बहुत ऊंचा उठाना, बहुत विद्या, बहुत वैराग्य, बहुत निष्काम कर्म, इंद्रियों का संयम, बुद्धि की पवित्रता, इसमें कितना करना है इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना करते जाओ कभी लगता है। तो यहाँ पर आने के बाद में ये भावना बार बार आई है कि हे परमात्मन, हम आपको नमन करते हैं, सृष्टि के बने पदार्थ से उपकार लेते हैं। जो व्यक्ति हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, द्वेष दुरित है, बुरा भाव है, बुराई है, इसको हम दूर कर दें, क्योंकि परमात्मा बुराई से प्रीति नहीं करते हैं। जब तक हमारे मन में राग द्वेष हो रहेगा, कितने मंत्र बोलो, कितने बैठो, परमात्मा की कृपा विशेष नहीं होती है। विशेष कृपा पाने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, अविद्या का नाश निरंतर करना, अविद्या की प्राप्ति निरंतर करना। तो यहाँ पर आकर के क्या भूमि बन जाती है, हम अहिंसक बन जाएं। परमात्मा पूर्ण अहिंसक हैं, हम भी अहिंसक बन गए तो उपस्थान होगा। उपस्थान मतलब ईश्वर के पास बैठना, उपसमीप स्थान स्थिति होना, ईश्वर की उपासना करना, उनके गुणों को धारण करना। कब होगा? जब हमारा अंतःकरण अहिंसक बन जाएगा, किसी के प्रति हिंसा नहीं, क्रोध नहीं, विरोध नहीं, घृणा नहीं, उसके प्रति मारने की भावना नहीं, अपमान करने का भाव नहीं। ऐसी भूमि है उपासना की। इसलिए 6 मंत्रों में हर बार यही कहा है, हमको द्वेष से दूर कर दो। अब 4 मंत्र उपस्थान के हैं, उपासना साथ साथ उसका बताते हुए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, हे जड़ चेतन के स्वामी परमात्मन, सूर्य आदि के प्रकाशक, हम आपको श्रद्धावान होकर के हृदय आकाश में आपको प्राप्त करें, अनुभव करें। कहाँ करें? हृदय देश में करें। किस प्रकार से करें? श्रद्धावान होकर करें। परमात्मा कैसे हैं? देवों के देव हैं, सबके प्रकाशक हैं। हमारे अंतःकरण को वो ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। भाव क्या निकला? परमात्मा की उपासना हृदय देश में होती है। दूसरा मंत्र, उदित्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। यहाँ केतवा को लेते हैं। केतवा क्या है? वेद के मंत्र और जगत के पदार्थ ईश्वर को जानाने वाले हैं। केतु कहते झंडा, झंडे से भारत का ध्वज है, ये बाहर का किस देश का ध्वज है। ऐसे वेद की ऋचाएं और सृष्टि के पदार्थ परमात्मा का बोध कराते हैं। सूर्य किसका है? भगवान का। भूमि किसकी है? भगवान की। लोकांतर किसके हैं? भगवान ने रचे हैं। शरीर किसका है? भगवान ने बनाया। ऐसे सब पदार्थों में बुद्धि क्या करना? सबको भगवान ने बनाया। क्यों बनाया? हमारे कल्याण के लिए। इस भावना से हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण बढ़ता है। को बादल, मेरा गला बदल गया, आवाज बदल, कोई बात, जो जैसा भी है, जो है सो है।
चित्रम देवानाम। हाँ, एक बहुत गहरा वाक्य था इसमें, जात वेदसम, परमात्मा से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, सबको जानने वाले हैं, कण कण में रमे हुए हैं, जितना संसार में धन है, ज्ञान विज्ञान है, सब परमात्मा का है। ऐसे परमात्मा की हम लोग निरंतर उपासना करें, उनको छोड़ अन्य की उपासना कभी ना करें। इस मंत्र के व्याख्यान महर्षि लिखते हैं, जो ईश्वर को छोड़ करके अन्य की उपासना करता है, उसको कहा वो गधे के समान है। सरपत ब्राह्मण इसका संकेत दिया हुआ है, मतलब उसकी निंदा की गई है। ईश्वर को छोड़ के अन्य उपासना करता है, गर्दभवत्, उसकी निंदा की गई है। देखो हम लोग करते रहते हैं ना, बोल रहे करते हैं, ईश्वर को बोले रहते हैं, तो पशु की तुल्य होगी और क्या। ईश्वर को स्मरण करना देवत्व है, और भूल जाना मृत्यु है ना। जैसे छाया अमृत है, भूल जाना मृत्यु है। तो ऐसे ऋषि के भाव मिलते हैं। तीसरे मंत्र में चित्रम देवानाम, परमात्मा चित्र विचित्र है, बहुत विचित्र है। उनकी महिमा को जानना कितना ऊंचा कर्म है। और कहाँ मिलते हैं? देवानाम, जिसके मन दिव्य बन गए हैं, वहाँ परमात्मा प्रकाशित हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती, कपिल कणाद आदि कितनी बड़ी परंपरा है। आदि महर्षि ब्रह्मा से लेकर के दयानंद ऋषि पर्यंत सबके मन में भगवान प्रकाशित हुए। सब वेदज्ञ थे, महान ऋषि बने, तो भगवान ने ऋषि बना दिया। ऐसे परमात्मा जो देवताओं के हृदय में प्रकाशित होते हैं, विचित्र हैं, और वो बुराई को मिटाने के लिए अमोघ अस्त्र हैं। ये ब्रह्मास्त्र होता है ना, ऐसे परमात्मा पापों को, बुराई को मिटाने के लिए वो अस्त्र के समान है, अमोघ अस्त्र है। अग्नि, मित्र, वरुण आदि इनके प्रकाशक हैं। मित्र कौन है? सबका कल्याण करता है। वरुण श्रेष्ठ व्यक्ति, और भौतिक अग्नि के परमात्मा प्रकाशक हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। अंत में आया स्वाहा। ऐसे परमात्मा को मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि वही जड़ चेतन के प्रकाशक हैं, कोई संदेह नहीं है। ईश्वर की विशेष यहाँ पर प्रार्थना होती है, उपासना भी है। चित्रम के बाद अगला मंत्र है तच्चक्षुर्देवहितम। वो परमात्मा चक्षु अर्थात सबके प्रकाशक हैं, जड़ चेतन के प्रकाशक। देवहितम, देवताओं का विशेष कल्याण करते हैं, हमारा सामान्य करते हैं। देवताओं को समाधि लगवा देते हैं, औरों को जीवन समान देते रहते हैं। इतना अंतर है। जो सृष्टि के बनने से पहले भी, वर्तमान में, पीछे भी शुद्ध रूप से विद्यमान रहते हैं। आज सृष्टि है, प्रलय हो जाएगी, परमात्मा तब भी रहेंगे। हम मर जाएंगे, जन्म में हैं, पहले थे। परमात्मा तीनों कालों में रहने वाले हैं, सबके प्रकाशक हैं, महानतम देव हैं। तो हम क्या करें? ऐसे महानतम देव को पश्चिमः, ध्यान योग से देखें। आंखों से देख नहीं पाएंगे, आंखों से सृष्टि को देख देख के निश्चय होता है। पश्चिमः, ध्यान योग से देखें। जीवेमः, प्राणों को धारण करने प्राणायाम करते रहें अच्छी प्रकार से। किस लिए जीवन है? परमात्मा को जानने के लिए, उनकी प्राप्ति करने के लिए, करवाने के लिए। सुनयामा, क्या सुने? ईश्वर की महिमा, मंत्रों को सुने, स्तुति को सुने। प्रब्रवामः, और जो बोले तो लोगों की चापलूसी न करें, परमात्मा गुणगान करें। प्रब्रवामः, जब हो परमात्मा गुणगान करें, ईश्वर की महिमा। शतमदीना, और ऐसे करते करते हम 100 साल लंबा जीवन ऐसे स्वाधीन रहें, जल्दी बुढ़ापा न आए। मैं मंत्र का स्वाध्याय करते करते बहुत अच्छा मंत्र आया। जो लोग माता पिता गुरुओं की सबके अनुकूल रहते रहते 48 साल तक वे विद्या को पढ़ते हैं और विद्वान होते हैं, उन पर ईश्वर कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? ईश्वर कृपा से उनको बहुत प्रकार का विज्ञान मिलता है, एक कृपा है। जैसे कहा दीर्घ जीवन, बहुत लंबा जीवन जीते हैं, 100, 200, 300 साल ऐसा है। और विजय होता है। ईश्वर के पास 3 लाभ बताए। क्या बताया मैंने? एक तो विविध प्रकार का विज्ञान मिलता है, भगवान देते हैं।
दूसरा लाभ है लंबा जीवन, दीर्घायुष की प्राप्ति होती है। तीसरा फल बताया है विजय होता है, वो जहाँ भी रहेंगे हारते नहीं, विजय को प्राप्त करते हैं। मन पर विजय, बुद्धि पर विजय, सदा विजयी रहते हैं, ये फल बताया। इसके बाद हम जब तक जीवें, लंबा भी जीवें, तो ऐसे ही परमात्मा को देखना ध्यान योग से, उनका गुणगान करना, उनकी भक्ति करना, आराधना करना, लोगों को भगवान के बारे में बताना कि परमात्मा इतने महान है, मैंने जाना है, उन जैसा कोई और है नहीं। उसकी प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। गायत्री मंत्र में ओम स्वामी जी महाराज, ईश्वर की कृपा से हमारी बुद्धि निर्मल होती है। और मैंने प्रथम दिन बताया था कि बुद्धि के द्वारा ही अभ्युदय मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने सारे ऐश्वर्य संसार में हैं सब बुद्धि के द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए बुद्धि शुद्ध हो गई तो जीवन सफल हो गया, बुद्धि बिगड़ गई तो जीवन बेकार हो गया। तो परमात्मा बुद्धि को शुद्ध बनाने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं, तो वही शुद्धि करने वाले भी हैं, और कौन कर सकता है। हाँ, वेदों को पढ़ने से बुद्धि बहुत तीव्र होती है, ये भी बात है। योगाभ्यास से बुद्धि निर्मल होती है, सृष्टि के विज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है, और आहार विहार की विशेष शुद्धि करने से बुद्धि निर्मल होती है। कितने हो गए? आहार विहार हो गया, वेद का पठन पाठन हो गया, ब्रह्मचर्य के पालन हो गया, प्राणायाम हो गया, सृष्टि विद्या को देखने से, सूर्य को देखने से, ऐसे बुद्धि बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा क्या है? योगाभ्यास। अंत में समर्पण करते हैं, हे ईश्वर परमात्मा, आप दया के सिंधु हैं। समुद्र कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है समुद्र, तो छोटा, परमात्मा कितना बड़ा है? अनंत है। तो ये अनंत परमात्मन दया की सिंधु, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, जब उपासना करते हुए जीवन के 4 फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सद्य, शीघ्र, इसे जीवन में अनुकूलता से प्राप्त करें। सद्य कहते हैं शीघ्र। अब जो जितने काल में कर पाएगा जन्म के आगे वो सद्य ही कहलाएगा। और भावना क्या है? अधिक विलंब ना करें। जितना विलंब करेंगे उतना हमारा जो है ना, ये जो परमानंद है उतना दूर रहेगा, और उतने क्लेश भोगने पड़ेंगे। जितने भी संसार में रहेंगे ना, संसार तो और बिगड़ता ही जाएगा, और बिगड़ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाकर निर्णय परमात्मा करने वाले हैं। हमारा काम पुरुषार्थ करना है। मुक्ति देना भगवान के हाथ में, हम नहीं मांग सकते ना कि मुझको दे दो। हमें पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत करनी है। शेष परमात्मा हमारी योग्यता को, पात्रता को जानते हैं। ये योग्यता उन्हें प्रमोक्ष में दूंगा, वो परमात्मा का कार्य देना। हमारा कार्य पुरुषार्थ करना है। अंत में अगर इधर आ जाइए, ओ अत्र, क्योंकि वो थोड़ा सा विलम्ब से वो पाए, इधर आए 5 मिनट पूरा कर देते हैं। तो बार बार करते आए, पर वो कक्षा थी इसलिए मैं पूरा कर। नमस्कार मंत्र, ईश्वर को नमस्कार करना। नमन है समर्पण का भाव, झुकना। व्यक्ति अकड़ में रहता है ना, तो अकड़ में भगवान का प्रेम नहीं है। जितना विनम्र हो जाएगा, जलों के समान। पानी कैसे होते हैं? कोमल है, जहाँ रखो जैसे बन जाते हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ापन पानी में नहीं, जहाँ डालो वैसी उसी आकार को धारण कर लेते हैं। तो हे परमात्मन, प्रार्थना है, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे परमात्मन, आप सांसारिक सुख को देने वाले हैं, परमानंद को देने वाले हैं, आप कल्याणकारी हैं, हमको कल्याण के राह पर ले चलने वाले हैं। आप शिव हैं, अत्यंत कल्याणकारी हैं, और मुक्ति भी शिवतर है। संसार की तुलना में मुक्ति शिवतर है। शिवतम नहीं पढ़ा गया है, शिवतर पढ़ा गया है, क्योंकि तुलना 2 में की गई है, संसार और मुक्ति में। परमात्मा संसार की तुलना में बहुत महान है, शिवतर हैं, हमको कल्याण के राह पर ले चलने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को बारंबार शुद्ध भाव से प्रणाम करना, नमस्कार करना। मंत्र का पद भी आता है, पिता नो असि
पितानुबोधि नमस्तेस्तु। हे परमात्मन, आप हमारे पिता हो, हमको अभ्युदय मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान दे दो, हम आपको नमस्ते करते हैं। बहुत समझ बोलते हैं, नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यमाम पश्यत। हे परमात्मन, आपको मेरा नमस्ते है, आप हमको संभालो, हमको बल दो, शक्ति दो, सब प्रकार की हम आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। तो संध्या मंत्रों का सार रूप में निकला। कैसे करना है? 2 समय की संध्या है और प्रत्येक दिन करनी है, योगाभ्यास की रीति से करना है, परमात्मा पर समर्पण भाव से करना है और जीवन में सद्गुणों को धारण करते हुए ईश्वर में अपने आप को मगन कर देना है। तुम अस्माकं तवस्मसि। हे परमात्मा, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ये हमारा संबंध सनातन काल से है, सनातन रहेगा, कभी ये संबंध टूटेगा नहीं। इस भावना के लिए हम परमात्मा की बारंबार स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। सत्र पूरा किया। ओम सम। परमात्मा कोटि कोटि वंदन। आप लोगों को भी नमस्ते। ओम।